तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो अभी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो देखने को जरूर मिले। पहला ही प्रश्न है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। ये आपके 8 नंबर के प्रश्नों में वैसे पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर के भी कई सारे प्रश्न तैयार होंगे। और अगर ये प्रश्न आपके 15 नंबर के एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। बोल रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व को, किसी के भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कारक कौन कौन से होते हैं। तो मैं इंग्लिश वाला पार्ट आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, हिंदी वाले पार्ट में डिस्कस करता हूँ। अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है वंशानुगत गुण व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं, अपने दादा परदादाओं के जो जिन से जो गुण मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा ना कि पढ़े लिखे घर के जो बच्चे होते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। बोलते हैं ना, डॉक्टर का बच्चा है तो शायद इंटेलिजेंट ही होगा, खिलाड़ी का बच्चा है तो हो सकता है अच्छा खिलाड़ी बन जाए। मतलब काबिलियत हो सकती है, बने ना बने अलग बात है। तो अच्छे घरों में आपने देखा होगा जिन बच्चों में घर में किसी की आंखें नीली थी, भूरी थी या कुछ भी, तो बच्चे की भी पूरी संभावना है कि वैसी होगी। आप देखोगे कि अगर किसी के घर में किसी को कोई व्यक्तिगत सामाजिक कोई भी प्रकार की अगर बीमारी है तो हो सकता है वो आगे आने वाली पीढ़ी में भी वो देखने को मिले। तो व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमें ट्रांसफ़र की गई हैं जीन्स, यानी कि वंश दर वंश जो हमें आई है, मिली है, उस पर भी डिपेंड करती है। पर्यावरण, देखिए पालन पोषण, हमारे आसपास की संस्कृति, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत गंभीरता से प्रभावित करती है। अब देखिए, आप अगर अच्छे पढ़े लिखे सुसभ्य समाज में रहते हो तो आप भी अच्छी बातें सीखोगे, आपके अंदर अच्छे आदर्श विकसित होंगे, आप अच्छे से शिक्षित होंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके आसपास का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आपके मित्रों का जो संगत है वो अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप भी जो है उसी प्रकार से आगे जीवन में बढ़ोगे। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि संगत अगर अच्छी होगी तो आप भी अच्छे बनोगे, अगर संगत अच्छी ना हो तो आपका भी विकास अवरुद्ध हो जाता है। जीवन का अनुभव, देखिए सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी प्रकार का अनुभव हो वो आपके व्यक्तित्व को आकार जरूर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बचपन से बहुत दबे हुए से हो, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको घर वालों ने भी मौका नहीं दिया, तो आपके नकारात्मक अनुभव है। आप कहीं गए और लोग बार बार आपको चिढ़ा रहे तो आप भीड़ में जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन आप कहीं जाते हो और जो लोग आपको अच्छे से सम्मान करते हैं, आपके साथ प्रेम पूर्वक स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो आपका अनुभव अच्छा होगा और आप वहाँ जाना पसंद करोगे। तो आपका व्यक्तित्व खुलेगा, आप खुलकर लोगों से बात करोगे, आपका सामाजिकरण होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं जीवन के, वो भी हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, संवारने में, दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमारी शिक्षा जिस प्रकार का शिक्षा होगा वैसे हम अवसर अपने लिए आप तैयार करेंगे। जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम, उससे ज़्यादा हमारे जीवन में हमको सक्सेस मिलेगी, हम सफल हो पाएंगे। तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अगर हम सामाजिक रूप से अच्छे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, अगर सामाजिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं आप जो अवसर चाहिए होते हैं एक व्यक्ति को जीवन में बढ़ने के लिए वो आपको जरूर मिले होंगे। और फिर आप कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और आप यहाँ पे इससे समझ पाए होंगे कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे मनोबल को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। संबंध, परिवार, मित्र, सहकर्मियों के साथ जो हम बातचीत करते हैं, जिस तरह का हमारी बातचीत होती है या उनके साथ हमारा जिस प्रकार का व्यवहार या अनुभव होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, दिशा देता है।
आपत्ति और तनाव, नकारात्मक घटनाएं, व्यक्तित्व विकास और सामना अगर हमें करना पड़े इस तरह की नकारात्मक स्थिति का, तो हमें दिक्कत होती है। बहुत सारे जैविक कारण हो सकता है, हम किसी बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक रोग हो, हार्मोनल असंतुलन हो, या किसी प्रकार के व्यवहार संबंधी अगर हमारे अंदर कोई विकार है, कोई डिजीज़ है, कोई समस्या है, तो उससे भी हमारा व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से। और व्यक्तिगत चुनाव है, जैसे कि निर्णय लेने की अक्षमता, ज़्यादा क्रियाशील नहीं, हमारे अंदर विचार शक्ति नहीं, या संज्ञानात्मक रूप से हम थोड़े पिछड़े हुए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अगर आप डिस्कस करेंगे अपने एग्ज़ाम में इस तरह से, तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।